हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग अपनी चंचला सीरीज का एक और प्यारा सा वीडियो देखने वाले हैं। तो चलो हम लोग बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग प्रीवियस वीडियो में वन मिनी वन ऑन्टो और इनटू फंक्शन देख रहे थे कि क्या होते हैं इनटू फंक्शन, क्या ऑन्टो है, क्या वन है, क्या मिनी वन है, और कैसे हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि कैसे फंक्शन आप जानेंगे कि वन होता है, मिनी वन होता है, ऑन्टो और इनटू। चलो आज उसी के और क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम लोग एक्सपर्ट हो जाए एकदम से पहचानने में कि ये वन फंक्शन है, कि ऑन्टो है, कि इनटू है, कि मिनी वन है। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो आपको क्या गिवन है। एफ सच दैट आर स्टैंडिंग टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस ए की पावर मॉड एक्स अपान में ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर मॉड एक्स, यहाँ पे भी मान लो। ठीक, ये आपको गिवन है। अब आपको बताना है कि ये वन है कि मिनी वन है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप पहले मॉड को हटाएंगे। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे, पहले आप मॉड को हटाएंगे। मॉड जानते हो, पहले आप ले लीजिए एक्स लेस देन 0। जब एक्स निगेटिव होता है तो मॉड कैसे बाहर आता है सर, माइनस के साथ। ये माइनस के साथ आ जाएगा, e की पावर एक्स प्लस e की पावर माइनस है, ऐसे आ गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, अब आपका फंक्शन जब ऐसे बन गया, एक केस हो गया। दूसरा, जब x ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा तो क्या होगा, तो ये ऐसे एज इट इज पॉजिटिव आ जाएगा, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, अब आप ऊपर देख रहे हो सेम चीज़ें हैं। सेम चीज़ें जब सब्ट्रैक्ट होती हैं तो कितना होता है, 0। ये आपका 0 आ गया। अब ये तो 0 आ गया तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया, तो ये मिनी वन हो गया। ठीक है बच्चों, तो आपका फंक्शन क्या हो गया, मिनी वन हो गया। अब ऑन्टो और इनटू के लिए रेंज निकालेंगे सर। अभी यहाँ तक जब x पॉजिटिव है तब तो ये 0 आ रहा है। ठीक है बच्चों, 0 आ रहा है मतलब कांस्टेंट आ रहा है। अब इधर देख लो इसकी रेंज क्या है, ये इसकी रेंज आप निकाल लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। एक बार चेक किया जाए कि आपको दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, दिख रहा है। अब आप देखिए इसकी रेंज कैसे फाइंड आउट करें। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज क्या होता है सर, पॉजिटिव। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये जब पॉजिटिव होगा, ठीक है, मान लीजिए आपका ये e की पावर माइनस एक्स, ये क्या होगा, e की पावर माइनस एक्स से बड़ा होगा कि नहीं। इसमें प्लस कर रहे हो, इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। ठीक है बच्चों, जब ये बड़ा होगा तो इसको जब इसमें डिवाइड मारोगे तो यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है कि नहीं, ये e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपान में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस है। अब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम है, मतलब जो इसकी रेंज आ रही है 0 और 1 के बीच में आ रही है। यहाँ पे जो आपको कोडोमेन दिया है वो r दिया है, तो क्या हो जाएगा सर, इनटू। आ गया मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपको क्या करना था, पहले इस मार्ट को ब्रेक करना था। आपने इस मार्ट को ब्रेक कर दिया। क्या किया, एक बार ये x निगेटिव ले लो तो ये माइनस आएगा, x पॉजिटिव ले लो तो ये प्लस की तरफ ब्रेक होगा। ये दोनों मैंने ब्रेक कर दिया। यहाँ पे देखो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब कांस्टेंट फंक्शन, तो मिनी वन होता है, ये मिनी वन हो गया। यहाँ पे आप क्या करेंगे, रेंज भी पता चल गई, यहाँ पे तो 0, यहाँ पे रेंज निकाल लीजिए। रेंज निकालेंगे तो आपको पता चला कि 1 से कम आएगा, वो 1 से कम आएगा। यहाँ पे r दिया है तो इसके सबसेट हुआ, सबसेट हो गया रेंज क्या, कोडोमेन का, तो क्या हो गया, इनटू। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सर इनटू हो जाएगा। तो चलो ठीक है, इसको कर लो। चले नेक्स्ट प्रॉब्लम। कर लीजिए बच्चों आराम से, आप लोग इसको नोट कॉपी में और नोटबुक में आप नोट कर लीजिएगा। खूब रिवीजन करेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी और आपको फिर आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता। अब बोर्ड में तो आपका 95 प्लस ही रहेगा, बस आपको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी। यही सब क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे, इससे थोड़ा लो लेवल का ही आएगा बोर्ड में। एफ सच दैट आर स्टैंडिंग टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपान में e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको इसको बताना है कि ये वन है कि मिनी वन है कि ऑन्टो है कि इनटू है। आपको पता चल गया, क्या पता चल गया
कि ये चीज़ हमेशा ग्रेटर होने वाली है, ये चीज़ क्या होगी, लेस होगी। तो नीचे वाली जब बड़ी होती है तो उसकी वैल्यू 1 से कम आती है, तो ये इनटू हो गया। रेंज इसका 1 से हमेशा कम आएगा, तो ये तो r है, तो ये इनटू हो गया। 1 1 और मेनी वन के लिए अब ये देखो बच्चों, ये इवेंट फंक्शन है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इवेंट फंक्शन। इवेंट फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, ये सब ऑलवेज क्या होते हैं बच्चों, मेनी वन होते हैं। कांस्टेंट फंक्शन मेनी वन, तो ये इवेंट फंक्शन है, इसलिए क्या हो गया, मेनी वन। सर कैसे आपने बता दिया कि ये वो इवेंट फंक्शन है। इवेंट फंक्शन के लिए आप यहाँ x को रिप्लेस कर देंगे, -x से स्क्वायर लगा है प्लस हो जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, आपका एज इट इज वही फंक्शन आ जाएगा, इसलिए ये इवेंट फंक्शन है, तो मेनी वन और इनटू। ठीक, कोई दिक्कत। अब आप लोग भी ऐसे ऐसे धीरे धीरे रेंज निकालना सीखें, डिफरेंट स्टाइल से आप रेंज निकाल सकते हो। तो जितनी स्टाइल होगी हम लोग देखेंगे। देखो f सच दैट 0 टू इन्फिनिटी दिया गया है, क्या ये तो डोमेन है। रेंज भी यही दिया गया है, 0 टू इनफाइनाइट। अब आपको बताना है x अपान में x+1 कि ये 1 1 है, कि मेनी वन है, कि आंटो है, कि इनटू है। ठीक है, इसका नेचर बताना है। बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। सर 1 1 और आंटो के मेनी वन के लिए इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका डिफ्रेंसिएशन आप कर लीजिए। एफ इज इक्वल टू, देखो ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। फार्मूला आपको याद होगा डिफ्रेंसिएशन का, वीडियो आपने देख लिया होगा डिफ्रेंसिएशन वाला, तो याद होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आप पहले लिखते हैं न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को राइट कर देते हैं। ये देखिए एफ डैश एक्स निकल रहा है, इसको मैंने राइट कर दिया। इसका क्या करते हैं सर, डिफ्रेंसिएशन। तो x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, फिर माइनस न्यूमरेटर को लिखेंगे, डिनोमिनेटर का करेंगे, x का 1 आ जाएगा, और इस 1 का 0 हो जाएगा, +0 कोई मतलब नहीं, x+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या आएगा, x+1 - x अपान में x+1 का होल स्क्वायर। इसको कराया गया था क्या, पता नहीं कराया गया था नहीं, देख लीजिए, शायद ये प्रीवियस वीडियो में आ चुका है। अब ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। दिस फंक्शन इज 1 1। जब आपका डिफ्रेंसिएशन 100% पॉजिटिव या नेगेटिव आता है तो उसे हम लोग 1 1 कहते हैं। रेंज की बात चलेगी मेरे प्यारे बच्चों। देखो ये आपको डोमेन क्या दिया गया है, पॉजिटिव दिया गया है। x और x में कौन ग्रेटर कौन स्मॉलर, सर दोनों इक्वल है। अगर आपने इसमें प्लस कर दिया तो ये बड़ा हो गया, x+1 इज ग्रेटर देन x हो गया। कोई दिक्कत बच्चों, x जो है आपका स्मॉल हो गया, x+1 ग्रेटर हो गया। अब डिवाइड मार लेंगे, पॉजिटिव है तो x+1 से जब डिवाइड किए यहाँ पे x+1 है, यहाँ पे कैंसिल होके 1 है। अब आपको दिखा क्या, ये चीज़ क्या होगी, ये चीज़ ऑलवेज 1 से लेस होगी, ऑलवेज 1 से लेस होगी। यहाँ पे क्या दिया गया है, 0 से इनफाइनाइट दिया गया है, मतलब इसका सबसेट हुआ। इसका सबसेट हुआ तो क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, सर इनटू करेंगे और क्या करेंगे, समझ में आ गया। तो ये इनटू फंक्शन और 1 1 फंक्शन है। ठीक है, चल नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। कोई दिक्कत नहीं आ रही मेरे प्यारे बच्चों, नहीं आएगी, बस आप एकदम कंसंट्रेट होके इन सब क्वेश्चन को राइट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, रिवीजन करिए, बस है। ज़्यादा इधर उधर आपको ध्यान भटकाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आराम से चीज़ें करोगे। इसीलिए मैं एकदम टॉपिक वाइज चल रहा हूँ। कोई भी आपको ऐसा नहीं कि उसके क्वेश्चन ना कराया जाए, टॉपिक बता के हटा दिया जाए, या फिर क्वेश्चन करा दिया जाए, टॉपिक ना बताया जाए। दोनों बताया जा रहा है, पहले टॉपिक अच्छे से बताया जाएगा, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, मतलब उसके एग्जाम्पल कराए जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए। मुझे पता है कि अभी आप लोग का इनिशियल स्टेज है, इसलिए थोड़ा सा तो डर लगता ही होगा कि ये क्या हो जा रहा है, लेकिन जब धीरे धीरे इसको बार बार चीज़ें देखोगे, एक इसीलिए तो कह रहा हूँ कि नोट्स बना लीजिए, ताकि आप बार बार देखो तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, याद तो करना ही पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही। आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि 1 1 क्या होता है, मेनी वन क्या होता है, आंटो क्या होता है, इनटू क्या होता है, ये सब कैसे पहचानते हैं, इसके कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सब जब देखोगे, जब आपके नोट्स में रहेगा तभी तो पहचानोगे, तभी तो आप देख पाओगे। ठीक है, अब जैसे देखो f सच दैट r स्टैंडिंग टू r है, और fx आपको गिवन है, क्या गिवन है, 2x + sin x। अब आपको इसको बताना है मेरे प्यारे बच्चों कि 1 1 है, कि मेनी वन है, कि आंटो है, कि इनटू है। बहुत प्रेम से आप बता सकते हो। 1 1 और मेनी वन के लिए क्या करेंगे बच्चों, सर इसका डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए, वो इजी मेथड पड़ता है। लीजिए इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया गया बच्चों, f डैश 2x का 2 होता है, x का 1 हो जाता है, 2 1 जा 2 हो गया। sin x का डिफ्रेंसिएशन आपको याद हो चुका होगा फार्मूला, sin x का क्या होता है, cos x। sin x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, cos x होता है।
अब ये पता करना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो देखो ये तो टू फिक्स है, ये कास की रेंज आप जानते हो, नहीं जानते तो सब जानो है, याद करने की कोशिश में रहो। वैसे सब बताया जा चुका है, लेकिन फिर भी जो लोग बीच से देख रहे होंगे नहीं आ रहा होगा तो याद कर लेंगे कि जो कास एक्स की रेंज होती है वो -1 से 1 होती है। अब देखो ये माइनस में कब आता है, ये माइनस में तब आता है जब -2 से ये कम देता, तब आपका क्या आ जाता है, ये माइनस में आता है। लेकिन अभी तो ये -1 से 1 ही के बीच में है, तो साइन हमेशा बड़े वाले का लगेगा, बड़ा यही रहेगा 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। ठीक है बच्चों, f' ऑलवेज पॉजिटिव आ गया, तो ये क्या कहोगे सर 1 1 कहेंगे। जब आप जान गए कि ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो ये हमेशा क्या होगा बच्चों 1 1 होगा। सर ऑनटो इंटू रेंज निकालना पड़ेगा बच्चों। रेंज के लिए देखिए, रेंज के लिए इसका रेंज तो आप जानते हो यही होता है, जो कास और साइन का रेंज बराबर -1 से 1 होता है। यहाँ पे r दिया, लेकिन इसका x देखो, x किस पर डिपेंड करेगा, इस इनपुट पे। अगर इनपुट यहाँ पे 2 रखोगे तो ये 2 देगा, 3 रखोगे तो 3 आएगा, मतलब उसका 2 टाइम्स हो जाए। अब इनफाइनाइट रखोगे तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट में कुछ रख सकते हो तो कुछ दे सकता है, जो भी रखोगे वही देगा। ठीक, उसमें -1 और 1 ऐड कर दोगे, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसकी जो रेंज आ गई, क्या आ गई मेरे प्यारे बच्चों, r आ गई। तो इसकी रेंज r आ गई, कोडोमेन भी r दिया गया है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑनटो फंक्शन। क्या हो गया बच्चों, ऑनटो। देखो ये 1 1 भी है, ऑनटो भी है, इसी को तो आप कहते हो क्या, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या कहते हो मेरे प्यारे बच्चों, बाइजेक्टिव फंक्शन। 1 1 अकेले है तो इंजेक्टिव फंक्शन, ऑनटो है तो सर्जेक्टिव फंक्शन, दोनों है तो बाइजेक्टिव। ये भी याद होना चाहिए, नहीं पता चले इसको आपको याद ही ना रहे। ठीक है, अच्छे से दिख रहा है आपको, एक बार मैं चेक कर लूँ। ठीक है, दिख रहा है। सब चीज़ें आएंगी बच्चों, आप आराम से इसको नोट कर लीजिए, रिवीजन करिए। रिवीजन में इसलिए बार बार कहता हूँ क्योंकि बगैर रिवीजन का कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग तो एकदम प्यारे बच्चे हो तो रिवीजन कर लोगे नोट्स बना के। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखो टाइप अलग हो गया। क्या उन्होंने कहा कि f सच दैट r स्टैंडिंग टू s, ठीक है, fx इज इक्वल टू sin x -√3 cos x प्लस 1 इज बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, देन फाइंड s। ठीक है, देन फाइंड s। इस टाइप का भी प्रॉब्लम आ रहा है, ये मेंस में आया हुआ है। क्या कह रहे हैं बच्चों, ये आपका जो fx है ये गिवन है, तो आपको ये बताना है कि s क्या होगा, बाइजेक्टिव है। सर बाइजेक्टिव है तो 1 1 और ऑनटो दोनों होगा। ठीक है, ऑनटो होगा मतलब कि क्या, जो इसकी रेंज है कोडोमेन के इक्वल होनी चाहिए। तो कुल मिला के मन ही मन में आपसे इसका रेंज निकाल रहे हैं, क्योंकि जो इसका रेंज होगा वही कोडोमेन के इक्वल होगा, तभी ऑनटो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलो इसका रेंज निकाल दीजिए। इसका रेंज निकालने में आपको डरने की कोई बात नहीं, आप एक्सपर्ट हो। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कौन सा फार्मूला लगेगा, ए साइन ए कास एक्स प्लस बी साइन एक्स वाला वही फार्मूला लगा दीजिए, आपको रेंज मिल जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। तो आप पहले इसका रेंज निकाल के +1 कर देंगे। आप तो जानते हो ए कास एक्स प्लस बी साइन एक्स की जो रेंज होती है क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये निगेटिव से लेके पॉजिटिव तक। सब याद है, नहीं याद 1 2 बार देखे रहोगे, मैं इतनी बार यहाँ पे बता दूंगा कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बस आप 2 3 बार देखे रहोगे ये क्या बता रहे हैं। जैसे मैं बताऊँ तो हाँ अच्छा ये है, तो आपको ऐसे पता हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये क्या है, ये नहीं होना चाहिए। अब इसका यहाँ पे देखो 1, ए की वैल्यू कितनी है, ये -√3 हो गई, बी की वैल्यू कितनी है 1 है, कॉफिशिएंट ठीक, साइन का कॉफिशिएंट बी है मतलब 1 है, कास का कॉफिशिएंट -√3 है मतलब ए है। अब इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 3 आएगा, इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 1 आएगा, कितना आ गया 4 आ गया। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, मतलब जो इसकी रेंज आएगी ये इतनी की जो रेंज होगी -2 से 2 होगी। क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, -2 से 2 हो गए। अब इसमें क्या करना है, +1 करना है, तो इसमें आप +1 कर देंगे तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इस पूरे फंक्शन का रेंज हो गया। अब ये बाइजेक्टिव है मतलब ऑनटो है, ऑनटो है तो जो रेंज और कोडोमेन इक्वल, तो S क्या है कोडोमेन है, तो S क्या हो गया रेंज के इक्वल होगा, मतलब यही क्या होगा
इसकी वैल्यू -1 to 3। ठीक है बच्चों, कर लीजिए। चलिए ओके बच्चों, आगे चल रहे हैं। तो अब देख रहे हो, आपको पुरानी वाली बातें इसमें बहुत ज़रूरत पड़ती है कि कैसे इवन फंक्शन क्या है, आंट और वो क्या बोलते हैं, अभी क्या निकाल, रेंज, डोमेन, ये सब आपको पता होना चाहिए, सब पता रहेगा। तो इन सब का यूज ऐसे पड़ता है। ठीक है बच्चों, एफ सच दैट आर स्टैंडिंग टू आर। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आपको क्या दिया गया है, एक कोई फंक्शन एफ एक्स दिया गया है। अब आपसे कह रहे हैं ये आपका क्या है, एफ एक्स इज बाइजेक्टिव, एफ एक्स इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो आपको कंडीशन बताना है या रिलेशन बताना है ए बी सी में। ठीक है, देन व्हाट इज द रिलेशन, 4 ऑप्शन में दिया रहेगा। व्हाट इज द रिलेशन या व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन है, क्या कंडीशन होगी। तो इसको समझो, देखो कैसे करना है। कंडीशन बाइजेक्टिव है, मतलब 1 1 और ऑन 2 है। ठीक है, यहाँ पे आर दिया गया है तो इसका रेंज, ये देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसका रेंज आर होता ही अगर इनपुट आर है तो आर हो गया। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 है, 1 1 है तो इसका एफ डैश एक्स क्या होगा बच्चों, एफ डैश है 100% या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो एफ डैश एक्स कर लीजिए, 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी एक्स, सी का 0। ठीक है, सी कुछ भी हो सकता है, सी से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए ये क्या बन गया, ये आपका क्वाड्रेटिक बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक को ऑलवेज पॉजिटिव होना है या ऑलवेज निगेटिव। यहाँ पे देखो ए क्या है, ए पॉजिटिव है। अब ए जो है 3 क्या है, 0 से बड़ा है, ए पॉजिटिव है तो डी इसका क्या होना चाहिए, निगेटिव, तभी वो क्वाड्रेटिक ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर डी उसका निगेटिव है और ए उसका निगेटिव है तो ऑलवेज निगेटिव आता है। तो अब आपकी ये ए तो फिक्स हो गया, अब केवल किस पे डिपेंडेंसी बची, डी पे। तो डी क्या होना चाहिए, इस क्वाड्रेटिक का निगेटिव होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तभी ये 1 1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो डी निगेटिव के लिए डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, सर 2a है, पहचान लोगे ना बी, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो ये बी है। तो बी स्क्वायर माइनस 4a, ए 3 है, सी बी है, यहाँ पे x नहीं होगा, b x कौन है, तो यहाँ पे c क्या है, 1 है, लेस देन 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 जब 4a स्क्वायर माइनस 4 3 जब 12b लेस देन 0। 4 से जब इसमें आप डिवाइड मार लोगे तो a स्क्वायर माइनस 3b लेस देन 0। एक कंडीशन तो ये हो गई, और एक ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, a स्क्वायर लेस देन इक्वल 3b। ठीक है, जो भी ऑप्शन में हो आप उसके अकॉर्डिंग ये दे लेंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। आपको पता भी है क्या कि कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कब निगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा, ऑलवेज। तो आप कह सकते हो अगर इसका डी 100 निगेटिव हो गया तो ये क्वाड्रेटिक 100% या तो पॉजिटिव होगी या निगेटिव, डिपेंड करेगा ए पे। अगर ए आपका पॉजिटिव है तो ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव होगी, अगर ए आपका निगेटिव है तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऑलवेज निगेटिव होगी। ठीक है, लेकिन उसका डी निगेटिव होना चाहिए। तो ये सब भी आपको याद होना चाहिए, और याद होने के साथ साथ उसको अप्लाई भी करना आना चाहिए, कहाँ पे इसका अप्लाई करना है। जैसे इस क्वेश्चन में करना था तो आपने कर लिया। ठीक है, करो तो एक प्रॉब्लम और कराएं। देखिए बच्चे, एक प्रॉब्लम इसी सेम ऐसे ही है, क्या है वो दिखा रहा हूँ। देखिए क्या है, इसमें दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस पी एक्स प्लस 1,
ये आपका क्या है, एफ एक्स है, ठीक है। कह रहे हैं एफ एक्स इज 1 1, एफ एक्स इज 1 1, पी बताना है, देन पी। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका एफ एक्स जो है 1 1 है तो इसका dy बाई डी एक्स या तो पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। तो एफ डैश एक्स निकालिए, एफ डैश एक्स निकालने में आप एक्सपर्ट हो गए। जिन बच्चों को डिफ्रेंसिएशन नहीं है या नहीं आ रहा है तो आप लोग जानते हो प्लेलिस्ट में जाएंगे, डिफ्रेंसिएशन वाला प्लेलिस्ट ओपन कर लेंगे, उसके बाद आप देख लेंगे तो आ जाएगा। ये 3x² पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, माइनस 2 2 जा 4x, ये p बाहर रहेगा, x का 1 है, ये आ गया, ठीक। अभी क्या बन गया सर, ये क्वाड्रेटिक हो गया। अब आप तो जानते हो a इसका पॉजिटिव है, 3 आ गया, ये क्या है पॉजिटिव, तो d क्या होना चाहिए इसको, d ऑलवेज निगेटिव होना चाहिए, तभी ये 1 1 होगा, ठीक है। अगर d निगेटिव हो गया तो ये क्वाड्रेटिक क्या आ गई, निगेटिव आ जाएगी, सॉरी पॉजिटिव आ जाएगी। तो इसको क्या करना है, d निगेटिव करना है। d कितना है, b² मतलब -4 का स्क्वायर, -4a 3 है, c -p है, लेस देन 0। ये 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये माइनस प्लस हो गया, 4 3 जा 12p हो गया, लेस देन 0 हो गया। 12p लेस देन -16 हो गया, p लेस देन -16 अपान में 12 आ गया, p लेस देन -4 अपान में 3 आ गया। तो जो p की वैल्यू होगी -4 अपान 3 से लेस होगी, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप के भी आपको प्रॉब्लम आनी चाहिए। अब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अपने अब तो आपने देख लिया, अच्छा ऐसा भी करते हैं तो आप कर लोगे। एक बार आपको यही तो मुझे दिखाना है कि ऐसा भी होता है तो आप तुरंत कर लोगे, करिए। चलो हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब देखो, जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया fn2n, n मीन्स नेचुरल नंबर, आपको सब बताया गया है, x² + x + 1। अब आपको बताना है कि आंटो है कि इनटू है तो क्या है, ठीक है, कि 1 1 है कि मेनी 1 है। तो देखो, जब आपकी मैपिंग जो है, जब आपका फंक्शन n to n दिया हो या फिर z to z दिया हो या फिर i से i दिया हो, ठीक है, या फिर w से w, मतलब आपको ही इंटीजर दिया हो, ठीक है, नेचुरल, तो इन सब केस में आपको सबसे अच्छा रहेगा मैपिंग का यूज कर लेंगे। मैपिंग का मतलब ऐसे फिगर ड्रा कर लेंगे, ए ऐसे ये बना लीजिए और ए ऐसे आप ये बना लीजिए, ये आपका ये फंक्शन बन गया, ये आपका ए डोमेन, ये बी को डोमेन। अब इसमें देखो, अगर ये नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर लिखना, इंटीजर है तो इंटीजर लिखना, होल नंबर है तो होल नंबर लिखना। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यहाँ पे भी वही 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। 1 पुट कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। जब यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1 1 जा 1 +1 +1, तो ये 3 आ गया, देखो ये ऐसे आ गया। 2 पुट कर देंगे, क्या होगा, 2 2 जा 4 4 2 6 और 7 आ जाएगा, ये देखो ऐसे, यहाँ पे 7 मिलेगा। 3 पुट करोगे, 3 3 जा 9 9 3 जा 12, 3 3 जा 9 और 3 है 12 और ये 13 हो जाएगा। देखो इसमें क्या है, हर एक का कनेक्शन एक के साथ कुछ छूट रहा है, सब मिल रहा है, छूट रहा है बच्चों, छूट जाता है तो इंटू, मतलब क्या है, छूट जाता है इंटू, मतलब ये क्या होगा, ये इक्वल नहीं आया, इसका सबसेट आया, कौन रेंज, तो क्या हो गया, इनटू हो गया। और देखो हर एक का एक के साथ हो रहा है तो ये क्या होगा, 1 1 होगा। इस तरह आप मैपिंग से यूज कर सकते हो। तो मैपिंग का यूज कब करोगे मेरे प्यारे बच्चों, जब आपका फंक्शन n to n, i से i, w to w, z से z हो, तो आप मैपिंग का यूज करके आप बता दोगे कि ये 1 1 है कि इनटू, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, इसमें क्या है, fn2n दिया गया है, fx इज इक्वल टू है x -1 की पावर x, ठीक है। ये आपको गिवन है, तो इसमें भी आप मैपिंग यूज कर लीजिए क्योंकि n से n आपको दे रखा है, ठीक है।
तो मैपिंग कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये आप हो गया होगा ये। चलो मैपिंग इसका बना लीजिए। कैसे जानोगे मैपिंग बनाना है सर, एन से एन लिख लो 1 2 3 4 1 2 3 4। चलिए यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे, ठीक है। x की वैल्यू जब आप 1 पुट किए तो 1 यहाँ पे 1 पुट करोगे तो माइनस और माइनस में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 का 2 आया। अब क्या पुट करोगे मेरे प्यारे बच्चों, 2 पुट कर दीजिए। जब 2 पुट करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे माइनस, ये इवन पावर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस नहीं आएगा, ठीक है, 1 आएगा, प्लस आएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 में से बन गया 1 आ गया, मतलब 2 का कितना आ गया, 1 आ गया। ऐसे 3 का निकाल लो मेरे प्यारे बच्चों, 3 तो यहाँ पे कितना होगा, 3 माइनस 1, क्योंकि ये इवन 8 पावर होती है तो माइनस देगा, एक माइनस पहले से तो प्लस हो गया, 3 1 4 आ गया। अब जब 4 रखोगे तो 3 आएगा। देखो ये क्या हुआ, 4 तक में क्या हुआ, हर एक का एक के साथ और सबका हो गया, कुछ बच गया, नहीं बचा सर, नहीं बचा तो ये क्या हो जाएगा, आंटो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और हर एक का एक के साथ सर 1 1 हो जाएगा, ये 1 1 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये 1 1 एंड आंटो मीन्स बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इसका आप यूज कर लोगे हैं। तो ये मैपिंग से भी आप जानिए कब मैपिंग करना है और मैपिंग से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। बस एक बार आपको मुझे यही दिखाना है कि ऐसे भी करते हैं और कहाँ इस तरह करते हैं, तो आप समझ गए, ठीक है, करिए फिर चले आगे। हो गया बच्चों, और देखिए आपको दिया गया है एफ एन से आई एफ एक्स इज इक्वल टू n माइनस 1 बाई 2 माइनस n बाई 2। ये n बिलोंग्स टू आड नंबर, ये ऐसे लिख दो, n इज आड, n इज इवन, ठीक है। आपको बताना है 1 1 है कि मेनी 1 है कि आंटो है कि क्या है। तो देखो n से i दिया गया है, मैपिंग कर लीजिए बच्चों, लो मैपिंग बना दीजिए। एक्सपर्ट इन मैपिंग, आप मैपिंग में क्या हो गए, एक्सपर्ट हो गए। ये a और ये आपका क्या हो गया बच्चों, b हो गया। 1 2 3 4 1 2 3 4। चलो 1 पुट करो बच्चों, तो 1 किस में पुट करोगे, जिसमें आड होगा, सर ये है। जैसे 1 पुट किए तो कितना आ गया, 0 आ गया। अच्छा ये देखो i है, i में तो सब कुछ आता है, निगेटिव भी आता है, 0 भी आता है, तो -2 कर लो, -1 कर लो, 0 1 2 3। लेकिन इधर नहीं आएगा क्योंकि नेचुरल नंबर है। तो 1 जब आप पुट किए तो 0 आया, तो 1 का 0 के साथ हो गया। 2 किस में पुट करोगे, सर इसमें पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि इवन है, -1 आएगा, लीजिए ये -1 आ गया। 3 इसमें पुट करोगे, 3 में से 1 जाएगा 2 और 2 डिवाइड करेगा तो 1, 3 का कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। 4 इसमें पुट करोगे, ठीक है नहीं, तो जब 4 इसमें आप पुट करोगे तो कितना आएगा, 4 पुट कर देंगे तो -2 आएगा, ये इसका इसमें हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो और इसके बाद आप इसमें कितना, जब हम लोग इसमें 3 पुट करोगे तो 3 में से 1 जाएगा, 2 आएगा, 2 से 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये देखिए इधर देखिए इसमें क्या दिखा, इसमें लगभग सबकी मैपिंग हो गई, हर एक का एक के साथ हो गया है, तो ये बाइजेक्टिव मतलब 1 1 एंड आंटो, कुछ छूट नहीं रहा है बच्चों, कुछ छूट नहीं रहा है, तो आंटो हो गया, हर एक का एक के साथ हो रहा है तो 1 1 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये 1 1 बता सकते हो कि कैसे 1 1 है, कैसे आंटो, कैसे, तो कर लोगे मेरे प्यारे बच्चों इससे भयंकर प्रॉब्लम कि कैसे 1 1 कैसे आंटो, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ फंक्शन, कैसे निकालोगे कि नंबर ऑफ आंटो फंक्शन कितने हैं, नंबर ऑफ मिनी 1 या 1 1 कैसे हैं। तो ये हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि नंबर ऑफ फंक्शन कैसे काउंट करते हैं, कि कितने मिनी 1 फंक्शन होंगे, कितने आंटो फंक्शन होंगे, कितने 1 1 होंगे, कितने इंटू होंगे, ठीक है। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।